हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 60 विषय विज्ञान कक्षा 9 हमारी डेट 3 जनवरी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम शुरू करने जा रहे हैं अपना पार्ट गुरुत्वाकर्षण। देखो, इसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। ठीक है, सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है और इसका क्या महत्व है, इसकी क्या ज़रूरत है हमें, वो हम जानेंगे। ठीक है, देखो, हम देखकर यह देखकर कि एक पका हुआ सेब हमेशा नीचे ही करता गिरता है, तो न्यूटन ने अनुमान लगाया कि पृथ्वी हर वस्तु को अपनी तरफ एक बल से आकर्षित करती है। सब कुछ नीचे गिरता है, ऊपर नहीं जाता, मतलब नीचे है जो पृथ्वी है वो अपनी ओर खींचती है हर चीज़ को। तो चंद्रमा जो पृथ्वी के चारों तरफ लगातार घूमता रहता है, ठीक है, पृथ्वी द्वारा इसी प्रकार के अभिकेंद्रीय केंद्र की ओर खींचने वाला बल अनुभव करता है। ठीक है ना, अपनी तरफ इसको खींचती है सेंटर की तरफ, पर दोनों आपस में कभी नहीं टकराते हैं। ठीक है, इसी प्रकार सभी ग्रह हैं जो वो क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं सूरज की। इन सब तथ्यों के आधार पर न्यूटन ने निष्कर्ष निकाला, उसने रिजल्ट निकाला कि जो विश्व में हर एक वस्तु है ना, एक दूसरे को एक ही बल से आकर्षित करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। ठीक है, हम पृथ्वी पर चल पा रहे हैं, हम उड़ नहीं रहे। ठीक है, हमें क्योंकि पृथ्वी अपनी तरफ खींच रही है, ठीक है, इसलिए हम स्टेबल खड़े होकर चल पा रहे हैं। ठीक है, अब देखो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है। देखो, इस संसार में प्रत्येक वस्तु पिंड प्रत्येक अन्य वस्तु को एक ऐसे बल से आकर्षित करती है जो दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती है। ठीक है, और उन वस्तुओं के केंद्रों के माध्यम दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम बोलते हैं। कहने का मतलब है कि मान लीजिए जो हमारे पास भार है ना, जो भी दो चीज़ों के बीच में, जिनके बीच में आपस में ये फोर्स लग रहा है, बल लग रहा है, वो उनका गुणनफल लेना है द्रव्यमान का। ठीक है, बटे में क्या होगा, जो इनके बीच में दूरी है उसका वर्ग d²। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको। तो बल क्या होता है, इनके ऊपर वालों के समानुपाती होता है, नीचे वालों के क्या होता है, व्युत्क्रम अनुपाती होता है। ठीक है, तो यह बल दोनों वस्तुओं को मिलाने वाली रेखा की दिशा में लगता है। ठीक है, जहाँ पे ये मिलती है इस डायरेक्शन में ये बल लगता है। तो यदि मान लीजिए ये फॉर्मूला है, देखो ये वाला, ये क्या गुरुत्वाकर्षण बल, ये क्या है आपके पास, अभी बताऊंगी मैं, गुरुत्वीय स्थिरांक है ये। ठीक है, और ये क्या, ऊपर दो द्रव्यमान का गुणनफल और नीचे क्या, इनके बीच की दूरी का वर्ग। ठीक है, अब देखो कि दो वस्तुओं ए और बी का द्रव्यमान क्रमशः m, कैपिटल M और स्मॉल m लिया है हमने। ठीक है, और उनके बीच के केंद्रों के मध्य, जो केंद्र से स्टार्ट करनी है दूरी लेनी, केंद्र के मध्य जो दूरी है वो कितनी है, d है। तो इनके बीच में लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो क्या होगा, बल को हम किस तरीके से दिखाएंगे, F से दिखाएंगे। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम के अनुसार जो गुरुत्वाकर्षण बल है F है वो क्या होगा, द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती मतलब डायरेक्ट इन पे प्रभाव पड़ता है। ये बढ़ेंगे तो ये भी बढ़ेंगे, ये घटेंगे तो ये भी घटेगा। ठीक है ना, ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। ठीक है, पहला समीकरण। दूसरा है केंद्रों के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, अर्थात जो F है वो क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा, मतलब ये घट रहा है तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ रहा है तो ये उल्टा होता है ये। ठीक है ना, तो जब मैं इन दोनों को एक साथ जोड़ दूंगी, समीकरण 1 और 2 से मुझे क्या मिलेगा, जो F है वो क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा किसके, m × m / d² के। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, अब जो हमारा प्रोपोर्शनल का साइन है ना, इसकी जगह क्या मैंने लिखा, इक्वल का साइन लगाया, और जब हम इसमें बदलते हैं इस साइन में, तो हमारे पास एक स्थिरांक आता है, यहाँ पे कौन सा आएगा, g आएगा। ठीक है, जी क्या है, अनुपाती स्थिरांक है, जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक कहते हैं। और इसका मान क्या है, इसका मान क्या है, 6.673 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg²। ठीक है, ये हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये न्यूमेरिकल जो होंगे उसमें आपकी वैल्यूज़ आपको लर्न होनी चाहिए, आपको वैल्यू पुट करके सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया, क्या होता है ये भी पता लग गया हमें। अब उसकी महत्व क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है हमें। तो देखो, जो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है उनकी परिघटनाओं की व्याख्या करता है, जिनमें मुख्य है किस किस चीज़ को समझाता है ये गुरुत्वाकर्षण बल। एक तो ये हमें पृथ्वी से बांधे रखता है। ठीक है, दूसरा पृथ्वी के चारों ओर जो चंद्रमा की गति होती है वो भी इसी की वजह से होती है। तीसरा, सूर्य के जो चारों ओर ग्रह घूमते हैं उनकी गति भी इस पर निर्भर करती है। और फिर चंद्रमा और सूर्य के कारण ही ज्वार भाटा, जो लहरें उठती है ना बड़ी बड़ी समुद्र में,
के जल स्तर को बढ़ना या कम होना, ठीक है, वो भी इसी की वजह से होता है। फिर है नदी में जल बहना, ठीक है, नदी में जल बहता है वो भी इसी की वजह से होता है। और वर्षा के लिए, ठीक है ना, बारिश के लिए भी इसका बहुत बड़ा सहयोग है, ठीक है। तो ये महत्व है गुरुत्वाकर्षण बल के। तो अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स पे। तो आज की वर्कशीट में ये 4 प्रश्न आपको दिए गए हैं, चारों प्रश्न को करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है बहुत लेट हो चुकी है वर्कशीट, एक तो लेट ही आई है, कल संडे को आई नहीं है, मंडे को लेट ही हो जाती है, सुबह आती है, तो और फिर बनाने में भी टाइम लगता है। तो इसीलिए मैंने आंसर्स है वो टाइप नहीं किए हुए हैं आज। आंसर्स आपके सारे वर्कशीट के अंदर ही हैं, तो ध्यान से सुनना है कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। इस बिल्कुल एक साथ है, कहीं पे कुछ कटिंग वगैरह कुछ नहीं करना, ठीक है। बहुत ईजी है, नहीं समझ में आए तो आप मुझे ज़रूर बताना, मैं कमेंट सेक्शन में ऊपर आपका जो आंसर है ना वो पिन करके लिख दूंगी, ठीक है। चलो, पहला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए। क्या है नियम? सार्वत्रिक नियम गुरुत्वाकर्षण का। देखो पहला पॉइंट है, ये है आपका उत्तर नंबर 1, यहाँ लिखना है आपको, 1 मिनट, या ये है आपका प्रश्न नंबर 1 का उत्तर, बस ये लिखना है, ठीक है। उत्तर 1 क्या लिखोगे? इस संसार में प्रत्येक वस्तु पिंड प्रत्येक अन्य वस्तु को एक ऐसे बल से आकर्षित करती है जो दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और वस्तु के केंद्र दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कहते हैं। ये 4 लाइन लिखनी है आपको, लगातार हो गया आपका पहला, और नीचे ये भी लिख लेना, ठीक है ना, ये भी आप लिख लेना। और ये डायग्राम बनाओ तो डायग्राम भी बना लेना, और भी अच्छी बात है, ठीक है, वरना बस फॉर्मूला लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? ये हो गया उत्तर नंबर 1। अगर आप चाहते हो, आपको नहीं समझ में आ रहा क्या आंसर है, तो ज़रूर आप मुझे बता देना, मैं टाइप करके कमेंट में पिन कर दूंगी। वैसे कुछ समझने का है नहीं, बस पहली 4 लाइन लिखनी है। जिस जिस लाइन पे लाइन अंडरलाइन किया हुआ है मैंने, बस वो लिखना आपको सीधा सीधा, हो जाएगा प्रश्न 1। आगे चलें, चलिए हटा दूँ इसको। नेक्स्ट है उत्तर नंबर 2। देखो प्रश्न में दिया हुआ है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का क्या महत्व है, क्यों जरूरत है हमें गुरुत्वाकर्षण की, ठीक है, इसका क्या महत्व है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहाँ पे एज इट इज आपको दिया हुआ है, बस यही लिखना है, ठीक है ना। ये देखो आपको क्या लिखना है, सिर्फ ये लिखना है, 1 मिनट, लिखोगे गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व, ठीक है। ये लिखने के बाद बस ये पॉइंट्स लिखने हैं आपको सारे, ये बस बीच का काट देना, ठीक है ना। ये पॉइंट्स आपको लिखने हैं, 1 मिनट में बताती हूँ, ये पॉइंट्स आपको लिखने हैं बस। ये है आपका आंसर नंबर, ये आपका आंसर नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 ऊपर हेडिंग डाल देना सिर्फ यहाँ पे, या फिर 1 मिनट, ठीक है। ये है आपका उत्तर नंबर 2। क्लियर है? पहला है हमारी पृथ्वी से बांधे रखता है हमें, ठीक है, और दूसरा है पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, तीसरा है सूर्य के चारों ओर ग्रह की गति, चौथा है चंद्रमा तथा सूर्य के कारण ज्वार भाटा समुद्र में जल के स्तर को बढ़ना या कम होना, नदी में जल का बहना और वर्षा के लिए। तो ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं आपके उत्तर नंबर 2 में। हो जाएगा, कुछ नहीं है इसमें भी समझने का, ठीक है। कुछ मत लिखो, बस ये पॉइंट्स लिख दो। अगर ऊपर भी नहीं भी लिखना चाहते ना कि गुरुत्वाकर्षण बल के महत्व, ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट आप यहाँ से पॉइंट्स भी लिख सकते हो, अदरवाइज हेडिंग लिख देना ऊपर, ठीक है। ये वाली हेडिंग लिख देना बस, ये छोटी सी, ठीक है। ये हेडिंग लिखने के बाद ये सारे पॉइंट्स लिख देना। ये उत्तर नंबर 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा प्रश्न है, यदि गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो क्या होता आपके विचार में, क्या होता अगर ये बल ही नहीं होता, गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता। तो आंसर लिखोगे, ये आपका आंसर नंबर 3। गुरुत्वाकर्षण के बिना मनुष्य और अन्य वस्तुएं भारहीन हो जाएंगी। यदि हमारे पास गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है तो वातावरण अंतरिक्ष में गायब हो जाएगा, चंद्रमा पृथ्वी से टकराएगा, पृथ्वी घूमना बंद कर देगी, हम सभी भारहीन महसूस करेंगे, पृथ्वी सूर्य से टकराएगी और परिणाम स्वरूप हम सभी नष्ट हो जाएंगे। कहने का मतलब है सब एक दूसरे से टकरा के यहाँ पे मतलब स्टेबिलिटी नहीं होगी, एटमॉस्फेयर ही नहीं होगा, हम चल भी नहीं पाएंगे, हवा में उड़ते रहेंगे, पानी हवा में होगा, हवा का पता नहीं कहाँ होगी, तो सब एक दूसरे मतलब क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी एकदम से, जो यूनिवर्स है वो नष्ट हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल के, क्योंकि सब कुछ इसी से ही बंधा हुआ है, ठीक है। ये हो गया आपका उत्तर नंबर 3। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। चौथा प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण बल में जी क्या निरूपित करता है और इसका मान कितना, ये आपको बताना है। तो देखो प्रश्न नंबर 4 का उत्तर क्या होगा, यहाँ से आपको लिखना है, यहाँ जी अनुपाती स्थिरांक है जिसे गुरुत्वीय स्थिरांक कहते हैं, जिसका वर्तमान मान्य, ठीक है, 1 मिनट, जिसका वर्तमान मान्य
वेट, कितना होगा 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये हो गया आपका उत्तर नंबर 4। ठीक है, ये आपका चौथा प्रश्न क्या है जी, यहाँ पे अनुपाती स्थिरांक है जिसको हम क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय स्थिरांक, और इसका मान क्या है 6.673 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, ये हो गया चौथा प्रश्न। तो ये 4 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में दिए गए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।